करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। अब आपको कुछ फार्मूलाज याद रखना होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप एक फार्मूला लिख लेंगे, ये प्रूफ करा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। तो अब ये फार्मूला आप याद कर लिए तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है। ये आपका होगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 13। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। x के जगह पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस y, y की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारा होगा tan इनवर्स 13 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13, 7 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7, 13 अगर 7 से मल्टीप्लाई करा तो 91 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 91। ये हमारा होगा tan इनवर्स 20 डिवाइडेड बाय 91 एलसीएम 91 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 91, 91 91 से कैंसिल। ये हमारा होगा tan इनवर्स 20 डिवाइडेड बाय 90, 91 माइनस 1 90, ये 0 0 से कैंसिल। ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू RHS। हेंस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 टर्म नहीं है, 3 टर्म है और अभी जो फॉर्मूला देखे थे वो 2 टर्म का देखे थे। कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला और आप याद कर लीजिए जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जैसे यहाँ पे प्लस था तो ऊपर प्लस लिखे थे और नीचे माइनस लिखे थे, यहाँ पे माइनस है तो आप फार्मूला में क्या लिखेंगे x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इनटू y। ये फार्मूला लिखेंगे। अब इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए ये मेरे को ये क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए इज इक्वल टू π/4 है तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 19। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या सोचेंगे, तो 2 पॉजिटिव है सर, 3 टर्म का कोई फार्मूला ही नहीं बना है, या तो वो पॉजिटिव का फार्मूला है या नेगेटिव का है। या पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है तो हम 2 पॉजिटिव को एक साथ ले लेंगे। इसको आपको बॉक्स में डालना होगा, एक ब्रैकेट में डालना होगा। अब यहाँ देखना होगा कि दोनों के बीच में कौन सा फार्मूला लगा है, प्लस का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5। क्या केस है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज किया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में क्या लिखा है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। अब ये हमारा जो है वो वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 19। मेरे को रिजल्ट लेकर क्या आना है π/4। अब यहाँ पे जो भी एलसीएम लेना है, जैसे भी मल्टीप्लिकेशन करना है, बेसिक मैथ जो जानते हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे। 5 3 15, 4 3 12 एंड 5 4 20। यहाँ पे होगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पे होगा tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 19
यहाँ पे होगा आपका tan इनवर्स, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 20। फिर से एक बार देखिए, ये क्या किए, 5 3 are 15 एंड 4 3 are 12 एंड 4 5 are 20। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 1 3 3 are 9 एंड 4 5 are 20। यहाँ एलसीएम हुआ, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 90। यहाँ पे होगा आपका tan इनवर्स 27 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 90। यहां तक लिखने के बाद अब यहाँ एक फिर से फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, तो tan इनवर्स x माइनस y मतलब 27 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 90। 27 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 11 इनटू 8 डिवाइडेड बाई 90। अब ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम में बेस डिफरेंट होने से क्या करते हैं वो बताइए। डिफरेंट बेस है कि नहीं, यहाँ 11 है और यहाँ 19 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 27 इंटू 19 माइनस 8 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 90। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये 1 27 इंटू 8 8 7 56 तो 6 होगा 5 8 2 जा 16, ये कितना होगा 21 216। तो क्या होगा 27 अगर 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 216। अब ये 11 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 19 और यहाँ पे भी 19 902 यानी कि 209। तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन आता है, आपको वैसे लिखना। अब ये क्या होगा, tan इनवर्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो आप रफर करेंगे 27 को 19 से मल्टीप्लाई, आपको टेबल जैसा आता है वैसे करेंगे। 9 7 63 3 6 9 3 18 और 6 24 और ये 27 होगा 1 से 27। ये 3 4 7 11 4 7 11 513। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 1 3, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 88, ये इससे मल्टीप्लाई करा तो 209 डिवाइडेड बाय ये एलसीएम लेंगे तो 209 प्लस 216 डिवाइडेड बाय 209। सिंपल सा कैलकुलेशन जो है मैथ्स का वही यूज किए, यहाँ tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला यूज किए। अब जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन, वही हम लोग कह रहे हैं। फ्रैक्शन का एडिशन थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। ये इससे कैंसिल, ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है 30 माइनस 8, 13 में 8 गया तो कितना होगा 5, 10 में 8 तो 2 4 15 2 4 425 बटा 425 होगा। अब कैलकुलेशन में क्या देखें, दो पॉजिटिव को यहां तक अरेंज करके लेकर के, और ये वाला जो टर्म था वो साथ में गया। यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हुआ। यहाँ फिर से कैलकुलेशन हुआ और जो कैंसिल होने वाला था वो कैंसिल हुआ। ये 425 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। जैसे ही tan इनवर्स 1 लिखे, यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और जैसे ही tan पाई बाई 4 लिखे, ये tan कैंसिल, तो आया रिजल्ट क्या पाई बाई 4, और ये हमारा क्या होगा RHS। क्योंकि tan इनवर्स 1 आप पहले भी देख चुके हो कि 1 कितना डिग्री में आता है, tan पाई बाई 4, ये कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ पाई बाई 4। हेंस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिख देंगे हेंस यानी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब थर्ड क्वेश्चन पे देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 टोटल कितना टर्म है? 4 टर्म है। पहला 2 टर्म को सॉल्व किए, फिर 3 टर्म को सॉल्व किए, अब ये कितना टर्म है? 4 टर्म। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले LHS is equal to tan inverse 1 divided by 3 plus tan inverse 1 divided by 5, ये दो का पेयर बनाएंगे। फिर tan inverse 1 divided by 7 plus tan inverse 1 divided by 8, ये दो पेयर। ये दोनों में फॉर्मूला किसका लगेगा? tan inverse x plus y का, यानी कि tan इनवर्स x की जगह पे लिखेंगे 1/3, y की जगह पे 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इनटू 1/5। यहां सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी कि 1/7 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इनटू 1/8। ये हमारा क्या होगा? tan इनवर्स यहां पे लिखेंगे 5 1 जा 5, 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15। यहां पे होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15। यहां पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 8 7 जा 56। यहाँ पे 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 डिवाइडेड बाय 56। अब ये हमारा होगा tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 15, 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 15, 8 7 15 होगा डिवाइडेड बाय 56, डिवाइडेड बाय 56 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 56। 56 से 56 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल। यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स ये 8 डिवाइडेड बाय 14 होगा, ये क्या होगा? tan इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 55। फिर से एक बार देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हुआ, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। ये 5 1 जा 5 और ये 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ये 1 से मल्टीप्लाई करके 1 और 3 5 जा 15। ये तो ऐसे ही रहा, ये 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 15 और 15 एलसीएम लिए तो 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15, ये कैंसिल। यहाँ 8 बचा और यहाँ 14। सेम है, यहाँ पे भी देखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किए, दोनों को एक साथ लेकर के जा रहे हैं, ये भी ध्यान देंगे। tan इनवर्स x प्लस y 4 टर्म रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 टर्म रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y, tan इनवर्स 8 1 जा 8, 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 56। अब देखो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ तक रिजल्ट आया। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या? 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। छोटा करने का कोशिश करना डेटा, ये क्या होगा? 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये हमारा जो रिजल्ट हुआ वो क्या होगा? तो स्क्रीनशॉट यहां तक आप ले लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। तो चलिए यहां पे क्या है, अब बचा क्या है? tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 7, यहां पे tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 11। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 11। कैसे सर? तो आप फॉर्मूला देख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग बार-बार यूज कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर पॉजिटिव और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां नेगेटिव लिखेंगे। देखो यहां 4/7 का हुआ, यहां 4/7, 3/11 तो 3/11। अब ये हम क्या करेंगे? tan इनवर्स 4 into 11, 3 into 7, 7 into 11, ये होगा 1 माइनस 4 into 3 डिवाइडेड बाई 4 3 12 डायरेक्ट लिखो ना,
एंड ये 77। यहाँ पे आप क्या करोगे, tan इनवर्स 44 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 77, 77 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 77, ये इससे कैंसिल। तो यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स 5 6 65, सब्ट्रैक्ट करो 7 minus 2 is equal to 5, 6 7 minus 1 is equal to 6, ये कैंसिल। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ये इससे कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। हेंस करके क्या लिखेंगे, हेंस जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी प्रूफ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा सा ट्रिक किया। पहला 2 टर्म दिया, फिर 3 टर्म दिया, फिर 4 टर्म दिया, और इसमें भी 2 टर्म दिया, लेकिन यहाँ एक फॉर्मूला यूज किया। और अगर आप पिछला क्लास करते हुए आ रहे हो तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज किए थे, 2 tan इनवर्स x का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो जब तक ये 2 नहीं हटेगा सर, आप इसके साथ ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो देख लो, LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे आप लिखोगे 2 tan इनवर्स को सबसे पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स 2 into x, ये x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये आपका होगा 2 से कैंसिल, tan इनवर्स यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7। एलसीएम ले लेते हैं, तो tan इनवर्स 1 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम ले, क्या होगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7। जैसे लिख रहे हो वैसे लिखते जाना, और उम्मीद करते हैं कि क्लास से पहले हम लोग को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन क्लास कंप्लीट होते होते आप सभी को समझ में आ जाता है कि क्या ट्रिक है। ये 4 डिवाइडेड बाय 3, अब ये क्या होगा, tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 into 1/7। क्या किए, 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 into 1/7। अब ये हमारा होगा tan इनवर्स 4 into 7 प्लस 1 into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 7। कैसे लिख रहे हैं वो मेरे को बताइए। क्या किया, 4 से 7 को मल्टीप्लाई किए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 3 into 7 कर दिए। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 4 1 जा 4 और 3 7 जा 21, ये आपका होगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 21, ये 21 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू RHS, है ना। तो आज हमारा जो भी क्लास हुआ उस क्लास को माइंड में सेव करते हैं। पहला 2 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन था जिसका लेफ्ट साइड में 2 टर्म था, फिर 3 टर्म था, फिर 4 टर्म था, फिर 4 टर्म नहीं था, 3 टर्म नहीं था, एक ट्रिकी था, क्या था, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ था, फिर tan इनवर्स 1/7। तो 2 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करके सिंगल किए
और सिंगल करने के बाद यहाँ tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज किए और जो कैलकुलेशन बीच में होता था वही कैलकुलेशन हुआ और रिजल्ट आया। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है। ये क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट करो फाइनल एग्जाम के लिए, यही से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस क्लास को अभी कंप्लीट नहीं करा है, इस क्लास को और अभी कुछ क्वेश्चंस के साथ लेकर के जाएंगे और फिर आपका एक्सरसाइज इस टॉपिक का 2-3 टॉपिक कंप्लीट होगा, इस एक्सरसाइज का 2-3 टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू क्लास।